मेरी मामी का नाम शाहीन था। मेरे मामा जुबैर की यह दूसरी बीवी थी। पहली बीवी छोड़कर गई तो मामा ने दूसरी शादी कर ली थी। शाहीन मेरे मामा से उम्र में काफी छोटी थी। पहली बीवी से मामा के एक लड़का सोनू था, जिसकी उम्र 12 साल थी। मामा की दूसरी शादी के बाद से सोनू हमारे यहाँ आ गया था। जुबैर मामा की दूसरी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे कि एक दिन मामा और मामी मेरे घर आए और अपनी बहन यानी कि मेरी माँ से बोले, बाजी मैं दुबई जाने की तैयारी में लगा हूँ, कुछ दिनों में मेरी फ्लाइट हो जाएगी। मेरे घर में पैसा बहुत है लेकिन घर का माहौल ठीक नहीं है। मेरी तीनों भाभियां शाहीन से चिढ़ती हैं और माँ का स्वभाव तो तुम जानती ही हो। शाहीन का इसके मायके में इसके भाई के अलावा और कोई नहीं है और शाहीन का भाई भी घर नहीं रहता। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक मैं बाहर रहूं तब तक शाहीन आप लोगों के साथ रहे तो अच्छा रहेगा। मेरी माँ अपने भाई जुबैर को बहुत मानती थी, इसलिए माँ ने मामा की बात मान ली। मामा दुबई चले गए और मामी हमारे घर में ही रहने लगी। शुरुआत में तो मामी का बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो सभी से घुलने लग गई और अब तो मैं और मामी बहुत अच्छी सहेली बन गई थी। एक दिन घर का सारा काम निपटाकर हम दोनों कमरे में बैठी थी। मैंने अपनी सारी बातें मामी के सामने रख दी और मामी से बोली, मामी आप तो इतनी जवान और खूबसूरत हैं, आपने अधेड़ उम्र के मेरे मामा से शादी कैसे कर ली? मेरे इस सवाल पर मामी खामोश हो गई। काफी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। मामी ने कहा, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे अब्बू मेरे बचपन में ही गुजर गए। एक माँ बची थी, वो भी मेरी शादी के बाद खत्म हो गई। 5 साल पहले मेरे घर के हालात बेहद खराब हो चुके थे। तब मजबूरी में फुरकान को अपनी पढ़ाई छोड़कर अलीगढ़ जाना पड़ा। वहाँ फुरकान इलेक्ट्रीशियन का काम करता और पैसा भेजता जिससे घर के हालात बेहतर हो सके। मेरे पड़ोस में एक आदमी मुझ पर बुरी नजर रखता था। एक दिन शाम के वक्त मैं घर का कुछ जरूरी सामान लेकर लौट रही थी कि मुझे अकेला पाकर उस शख्स ने मुझे अपनी हवस का शिकार बना लिया। मैं किसी तरह घर पहुंची और मैंने अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने मुझे खामोश रहने को कहा। रेपिस्ट के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत मेरी माँ में नहीं थी। माँ को बदनामी का डर था, इसलिए मैं भी माँ की बात मानकर खामोश हो गई। इस वारदात के बारे में माँ ने किसी को कानो कान खबर न लगने दी और इसी बीच माँ ने मेरे लिए लड़का ढूंढना भी शुरू कर दिया। मेरी माँ ने गुर्बत में दिन काटे थे, इसीलिए वो मेरी शादी किसी अच्छे घर में करना चाहती थी। तुम्हारे मामा का रिश्ता आया, उनकी उम्र ज्यादा थी। पहली बीवी से एक बच्चा भी था, लेकिन दुबई में रहकर ठीक ठाक पैसे कमाते हैं। यह देखकर मेरी माँ ने तुम्हारे मामा जुबैर से मेरी शादी पक्की कर दी। फुरकान मेरी इस बेमेल शादी के बारे में जानकर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन माँ ने ऐसी जिद पकड़ी कि ना चाहते हुए भी मेरी उम्र से दुगनी उम्र के तुम्हारे मामा जुबैर से मेरी शादी हो गई। एक अच्छी सहेली होने के नाते मैंने अपने दिल की सारी बातें मामी को बता दी और मामी ने भी मुझसे कुछ न छुपाया। मामी की जिंदगी में बहुत दर्द छुपा था, जिसे बयां करते वक्त उनकी आंखों से वो दर्द छलक रहा था। मेरी मामी का भाई फुरकान अपनी बहन से बेहद प्यार करता था, इसीलिए अक्सर मामी से मिलने हमारे घर आता था और कभी कभी हमारे घर एक दिन रुककर वापस अलीगढ़ चला जाता। देखने में फुरकान मामी जैसा ही सुंदर और गठीला था, इसीलिए वो जब भी मेरे घर आता मामी से ज्यादा मैं खुश होती। एक दिन मैंने मामी को अपने दिल की बात बता दी। मैं बोली, मामी तुम रिश्ते में मेरी मामी जरूर हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सहेली मानती हूँ, इसलिए तुम्हें अपनी दिल की बात बता रही हूँ। मैं तुम्हारे भाई फुरकान से मोहब्बत करने लगी हूँ। आप मामा से बात कर मेरी शादी फुरकान से करवा दीजिए। मामी बोली, मोहब्बत के इंतहा जुदाई पर ही खत्म होती है जैनब, ये रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं तुम्हारे मामा को इस बात के लिए राजी कर पाऊँ। वो मेरे भाई फुरकान से बेहद चिढ़ते हैं। मेरी शादी के बाद से अब तक दोनों में कोई बातचीत नहीं है, इसलिए मैं जानती हूँ यह बात सुनते ही तुम्हारे मामा जुबैर मुझ पर भड़क जाएंगे। मामी के मुंह से यह सुनकर मैं नाउम्मीद जरूर हुई थी, लेकिन मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई थी।
फुरकान से फोन पर बातें शुरू हुई। मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती थी, लेकिन सही समय का इंतजार कर रही थी। मेरा छोटा भाई अभी ग्रेजुएशन कर रहा था। 20 साल की उम्र में ही नावेद बिल्कुल जवान आदमी लगता। मामे के उम्र भी 22 के आसपास थी। दोनों हम उम्र थे, इसीलिए दोनों में खूब पटने लगी। मैं भी मामी के भाई फुरकान को दिल दे बैठी थी, इसीलिए नावेद के साथ मामी के बढ़ती नजदीकियों से मुझे कोई एतराज नहीं था। लेकिन नावेद की अभी उम्र ही क्या थी, वो मामी से इसके चक्कर में अपनी पढ़ाई न खराब कर ले, मुझे इस बात की चिंता थी। मामा का इकलौता लड़का सोनू अपनी सौतेली माँ यानी कि मेरी मामी से चिढ़ता था। नावेद और मामी के नजदीकियां उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए जब भी दुबई से मामा का फोन आता, सोनू अपनी सौतेली माँ की शिकायत अपने पापा से कर देता। धीरे धीरे 1 साल बीत गए। मामा दुबई से लौट आए और मामी को अपने साथ रतनपुर ले गए। सोनू हमारे यहाँ रहकर यहीं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जब उसके स्कूल की छुट्टियां होती तो कुछ दिनों के लिए अपने पापा के पास चला जाता। इस 1 साल में मामी मेरे घर में इतना घुल मिल गई थी कि उनके बिना घर सूना सूना सा लगता था। मैं अकेली हो गई थी। मामी थी तो घर में मन लगा रहता था। मामी के जाने के बाद से मैं ही उदास नहीं हुई, बल्कि मुझसे ज्यादा गमगीन तो मेरा छोटा भाई नावेद था। उस पर मामी के इश्क का भूत बुरी तरह चढ़ चुका था। नावेद ने मजनू की तरह दाढ़ी बढ़ा ली थी और दिन भर अपने कमरे में बंद रहने लगा। मामी और नावेद के फोन पर बातें नहीं हो पाती थी, क्योंकि सोनू ने अपनी सौतेली माँ के खिलाफ अपने पापा के कान भर दिए थे। मामा अपने बीवी पर शक करने लगे थे। मामी की 3 जेठानियों के होते वो घर से निकल भी नहीं सकती थी। मुझे लगा कि नावेद को इश्क का भूत चढ़ाकर मामी अपनी ससुराल में खुश होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। आग दोनों ओर बराबर लगी हुई थी। एक दिन मामा सोनू से मिलने मेरे घर आए तो उन्होंने बताया कि शाहीन जब से यहाँ से गई है बीमार रहती है। कई जगह इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही। मामा के मुंह से ये बात सुनकर मैं समझ गई थी कि मामी को कौन सी बीमारी लग गई है। मामी की खबर पाकर नावेद और ज्यादा बेचैन हो गया था। एक दिन नावेद रात को मामी के घर पहुंच गया। मामी की बड़ी जेठानी ने उसे मामी के साथ देख लिया। बात मामा तक पहुंची तो उन्होंने मेरे घर आकर मेरे घर वालों से नावेद की शिकायत कर दी। नावेद की इस हरकत से गुस्से में आए मेरे अब्बू ने नावेद को दिल्ली भेज दिया। इधर हम दोनों भाई बहन इश्क में डूबे हुए थे, उधर वो दोनों भाई बहन भी इश्क में बेचैन थे। ऐसा लगता था कि हम सब की मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। मैं जानती थी कि फुरकान भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा है। एक दिन हिम्मत कर मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया। मैं बोली, फुरकान तुम रिश्ते में मेरी मामी के भाई हो, लेकिन मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। फुरकान ने कहा, जैनब अगर रिश्ते में तुम मेरे बहनोई की भांजी न होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन रिश्तों की दहलीज लांघने से डरता हूँ। मैंने कहा, ऐसे दूर के रिश्तों में शादियाँ आम बात है, तुम एक बार मेरे घर वालों से बात तो करो। फुरकान ने कहा, ठीक है, पहले मैं अपनी बहन शाहीन से बात करके देखता हूँ। मैं बोली, मामी से मैं अपने दिल की बात कर चुकी हूँ, वो तो मेरी इस बात से बेहद खुश हैं, लेकिन उनमें मामा से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं है। फुरकान ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आकर तुम्हारी अम्मी और अब्बू से बात करके देखता हूँ। अगले दिन फुरकान घर आया और उसने मेरे घर वालों के सामने शादी की बात रखी, लेकिन उसकी इस बात पर मेरे घर वाले बेहद नाराज हो गए। मेरे अब्बू ने कहा, फुरकान तुम अपनी औकात मत भूलो, मेरी बेटी से शादी करने लायक एक घर भी तो ढंग का नहीं है तुम्हारे पास। कहाँ रखोगे जैनब को? फुटपाथ पर? निकल जाओ यहाँ से और फिर कभी इस घर में आने की हिम्मत मत करना। मेरे घर में फुरकान की ऐसी बेइज्जती की गई कि वह मुझसे दूर होने लगा। न कॉल करता न कॉल उठाता। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और इस बीच मेरी सगाई तय कर दी गई। मेरे अम्मी अब्बू ने मेरे लिए जो लड़का पसंद किया था वो एक वकील था, इलाहाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। उम्र में मुझसे 10 साल बड़ा था। मुझे यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था, लेकिन मैं घर वालों की मर्जी के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। ऐसे में मुझे मामी की बहुत याद आ रही थी। अब मुझे मामी की उस मजबूरी का बखूबी एहसास हो रहा था।
जब मामी की मर्जी के खिलाफ उनकी शादी उनसे डबल उम्र के मेरे मामा जुबैर से कर दी गई थी। मेरे छोटे भाई नावेद और मामी के इसकी जानकारी मेरे घर वालों को हो चुकी थी, इसीलिए मेरे बड़े भैया और अब्बू नावेद के लिए भी लड़की ढूंढ रहे थे। नावेद दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा था। घर वालों ने उसे मेरी सगाई की बात बताई और अगले ही दिन नावेद घर आ गया। नावेद जब से घर आया वो मुझसे बार बार शाहीन मामी को बुलाने के लिए माँ को राजी करने को कहता, लेकिन मैं जानती थी कि नावेद के घर में रहते जुबैर मामा अपनी बीवी को यहाँ नहीं भेजेंगे। अगले महीने की 15 तारीख को मेरी सगाई की डेट तय हो गई। सज्जाद के घर वाले मेरी सगाई के लिए मेरे घर आने वाले थे। मेरे घर वाले एक वकील के यहाँ मेरे रिश्ते से बेहद खुश थे। सज्जाद मुझे लगातार कॉल करने लगा था और मिलने की जिद कर रहा था। मैं हर बार उसे सगाई के बाद मिलने को कहकर टाल देती। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मेरी दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। सगाई को 15 दिन बाकी रह गए थे। इस बीच मैंने कई बार अपनी मम्मी से शाहीन मामी को घर बुलाने को कहा, लेकिन वो नावेद की वजह से मामी को घर बुलाने से मना कर देती थी। जब सगाई को 10 दिन बाकी रह गए थे तो मैंने अम्मी से बड़े प्यार से कहा, अम्मी अब तो शाहीन मामी को घर बुला लीजिए, वो घर की सदस्य जैसी हैं। सगाई से पहले वो यहाँ आ जाएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। 2-4 दिन रहकर चली जाएंगी। मेरी अम्मी ने शाम को ही जुबैर मामा को फोन कर दिया। मेरे मामा जुबैर मेरी मम्मी की बात कभी नहीं काटते थे, लेकिन उन्हें नावेद के घर आने की खबर मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने सगाई से 1 दिन पहले आने को कह दिया। मैं किसी भी कीमत पर उस वकील से शादी नहीं करना चाहती थी। मामी को मैंने घर इसीलिए बुलाया था ताकि मैं उनसे मिलकर कोई रास्ता निकाल सकूं। अभी सगाई को 10 दिन बाकी थे। अगर इस बीच मामी आ जाती तो भी कुछ हो सकता था, लेकिन वो नहीं आई। जैसे जैसे सगाई का दिन करीब आ रहा था मैं अपनी मोहब्बत की जंग हारती जा रही थी। आखिरी 2 दिनों में तो मैंने खुद को हालात के हाथों सौंप दिया और यह मानकर बैठ गई कि अब तो मेरी किस्मत में फुरकान नहीं है, मुझे वकील से ही शादी करनी पड़ेगी। 2 दिन बाद मेरी सगाई थी और अब तो मैं किसी भी तरह इस सगाई को नहीं रोक सकती थी। फुरकान को मेरी सगाई के बारे में खबर मिल चुकी थी, लेकिन वो भी मेरी तरह मोहब्बत की जंग हार चुका था। मैं जानती थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, हालात से मजबूर था। 14 तारीख को जुबैर मामा मामी के साथ घर आए। अगले दिन सगाई थी। घर आते ही जुबैर मामा मेरे भैया और अब्बू के साथ मेरी अगले दिन की सगाई की तैयारियों में बिजी हो गए। शाहीन मामी मेरे घर की मेहमान नहीं थी, बल्कि वो इस घर की सदस्य ही थी, इसीलिए मेरे यहाँ आते ही उन्होंने किचन संभाल लिया। मैं और मामी किचन में शाम के खाने की तैयारी में लग गए थे और मैंने मामी को अपनी सारी मुश्किलें बता दी। मामी मुझसे बोली, सुनो जैनब, कई बार हालात से समझौता करना ही पड़ता है। तुम मेरे भाई फुरकान की बीवी बनती तो यह मेरी खुशनसीबी होती, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए कुछ न कर पाई। मैं बोली, हाँ मामी, मैं आपकी भी मजबूरी समझती हूँ और हालात से समझौता कर चुकी हूँ। मेरी यह बात सुनकर मामी कुछ देर खामोश हो गई, फिर बोली, मुझे आज ही यह जानकारी मिली है कि सगाई रतनपुर से हो रही है। जानती हो मेरा गांव वही है। तुम्हारे होने वाले दूल्हे की फोटो हो मोबाइल में तो दिखाओ जरा, शायद मैं उसे पहचान जाऊं। मैंने फट से अपना मोबाइल निकाला और अपने मंगेतर सज्जाद का फेसबुक खोलकर उसकी प्रोफाइल फोटो को मामी के आगे कर दिया। सज्जाद की एक के बाद एक कई सारी फोटो को मामी देखे जा रही थी और फिर अचानक वो अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गई। मामी की इस हैरानी को देखकर मैंने मामी से पूछा, अरे क्या हुआ मामी आपको? लड़का उम्र में मुझसे बड़ा है। यह देखकर परेशान हो गई ना आप? मामी बोली, जैनब तुम्हें अभी कुछ करना होगा वरना तुम बर्बाद हो जाओगी। ये वही सज्जाद है जिसने मेरा बलात्कार किया था। अब सर पकड़कर बैठने की बारी मेरी थी। मैंने सारी बात जाकर माँ को बताई। माँ ने सुना तो वो भी सर पकड़कर बैठ गई। तभी शाहीन मामी ने कहा कि अगर मेरे बलात्कार वाली बात खुली तो जुबैर को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि मैंने यह बात उन्हें आज तक नहीं बताई। लेकिन मेरे मना करने के बावजूद सुबह तक
यह बात मेरे अब्बू तक पहुंच गई। अब्बू को लगा कि सगाई रुकवाने की खातिर यह मेरी चाल है। वो गुस्से में आग बबूला हो चुके थे। मेरे भैया और मामा को भी सारी बात पता चल गई थी। मामा ने मामी से पूछा, अगर ऐसी कोई बात हुई थी तुम्हारे साथ तो आज तक मुझे क्यों नहीं बताया? मामी बोली, जरूरत नहीं समझा था। उस वक्त मेरी माँ ने मुझे खामोश कर दिया था। मेरी जिंदगी सज्जाद ने बर्बाद की, लेकिन मैं जैनब की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मामा ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? हो सकता है यह शादी रुकवाने की खातिर तुमने सज्जाद के खिलाफ झूठी कहानी बनाई हो। मामी बोली, सज्जाद को पहुंच जाने दीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सज्जाद के घर पहुंचते ही शाहीन उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। पहचाना मुझे? शाहीन को देखते ही सज्जाद के होश उड़ चुके थे। शाहीन ने कहा, अब तक तुमने न जाने कितनी जिंदगियों को तबाह किया होगा, लेकिन जैनब की जिंदगी मैं तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं उस वक्त अपनी माँ की वजह से खामोश हो गई थी, लेकिन अब चीख चीख कर तुम्हारी करतूत मैं दुनिया को बताऊंगी, और देर से ही सही, लेकिन तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाऊंगी। शाहीन की बात खत्म होते ही सज्जाद सबके सामने खड़ा हुआ और शाहीन की पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लगा। सज्जाद की माँ भी रोते हुए शाहीन से अपने बेटे को माफ कर देने की अपील करने लगी। सज्जाद सबके सामने एक्सपोज हो चुका था। भारी बेइज्जती का सामना कर सज्जाद और उसके घरवाले उल्टे पांव वापस चले गए। सभी ड्राइंग रूम में ही थे कि मामा ने शाहीन से कहा, शाहीन मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं ताकि तुम नावेद से शादी कर सको। यह सुनते ही घर में एक बार फिर से सभी के होश उड़ गए। मामा ने नावेद को पास बुलाया और शाहीन मामी का हाथ उसके हाथों में थमाते हुए बोले, कल रात मैंने तुम दोनों को देख लिया था। मैं भी इतना बेगैरत नहीं हूँ। शाहीन भी इंसान ही है, उसने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। मैं नावेद को भी जानता हूँ, वह मेरा भांजा है, शाहीन को बेहद खुश रखेगा, इसीलिए मैं शाहीन को आजाद कर रहा हूँ। मामा की बात से घर में सभी राजी थे। अब्बू और भैया भी नावेद की खुशी के लिए राजी हो गए। नावेद ने अपने मामा जुबैर को गले लगा लिया। तभी मामी अब्बू के करीब गई और बोल पड़ी, जैनब की शादी फुरकान से हो, जैनब यही चाहती थी, लेकिन आप लोगों की मर्जी के खिलाफ वो नहीं गई और आप लोगों की जिद पर अपनी मोहब्बत को कुर्बान करते हुए अपने से उम्र में बड़े सज्जाद से शादी को राजी हो गई। फुरकान मेरा भाई है और जैनब को मैं अपनी बहन की तरह मानती हूँ। आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आज ही दोनों की सगाई की रस्म पूरी कर दी जाए। मैं अभी फुरकान को फोन कर यहाँ बुला लेती हूँ। शाम तक घर में दो सगाई एक साथ हुई, नावेद और मामी, मैं और फुरकान। मामा ने यह शर्त रखी कि शाहीन निकाह के वक्त उनके घर से विदा होकर नावेद के यहाँ अपनी ससुराल आएगी। मैं बहुत खुश थी। साथ ही जुबैर मामा को लेकर मेरा नजरिया बिल्कुल बदल चुका था। वो अंदर से इतने अच्छे इंसान हो सकते हैं, मैंने सोचा ही न था। कहानी से सीख, दौलत से जिस्मों को खरीदा जा सकता है, रिश्तों को नहीं। दौलत या ताकत के दम पर जो रिश्ते बनाए जाते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। ये भी याद रखिए कि दौलत की आड़ में दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाने वाले लोग आखिर में अकेले रह जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप